दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी uridmedia.com। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज मैं ऐसे शख्स के बारे में बात करता हूं और ये कहा भी जाता है कि किसी राजघराने में शादी होने से राजा नहीं हो सकता है, किसी पॉलिटिकल घराने में शादी होने से और राजनीतिक नहीं हो सकता है। ऐसा ही एक शख्स है जिसको रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं, जिसके पूर्वज बर्तन का काम करते हैं। हमारे पूर्वांचल में तो बर्तन बेचने वालों को ठठेरा कहते थे, लेकिन वो परिमार्जित मान लीजिए वाड्रा ही है। जिस तरीके से उसने बयान दिया है, पूरी कांग्रेस को उसने एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया है। और सोनिया गांधी का ये दामाद इस तरीके से, जो अनपढ़ ये हाई स्कूल ग्रेजुएट है नहीं, क्योंकि उसके बायोडाटा में ग्रेजुएशन दिखाई नहीं दे, हाई स्कूल पास ही दिखाई पड़ता है। ये अनपढ़ एक तरीके से कहा जा सकता है, हाई स्कूल कोई बहुत ज़्यादा डिग्री नहीं हो सकती है। कैसे वो किस तरीके से ये गांधी परिवार का दामाद बन गया, सोनिया गांधी का दामाद बन गया, राहुल गांधी का भानोई बन गया। और ऐसे मौके पर जब देश के 18 राज्यों में पर्यटक जो पहलगांव गए थे, उनकी नृशंस हत्या आतंकवादियों ने की है, ऐसे समय में ऐसा बयान देना जो लगता है कि एकदम गंवार, अनपढ़ और कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति है। या फिर यह कह सकते हैं कि ऐसा बयान देकर बहुत बड़ा चालाकी किया हो कि ईडी के किसी अफसर ने कहा हो कि तुम ऐसा बयान दे दो, तुम्हारी जांच हल्की कर देंगे और पूरा कांग्रेस कटघरे में खड़ा हो सकती है। या तो बहुत चालू है, चालाक है ये बढेरा, या बहुत बेवकूफ है। दो ही हो सकता है। चालाक है तो उसमें किसी अफसर का हाथ होगा कि तुम्हारी जांच चल रही है, जेल जाने वाले हो, तो ऐसा बयान दे दो पूरी कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो जाए। तो हो सकता है इस रणनीति के हाथ बयान दिया हो। मैं यही कहूँगा कि मुझे हमेशा लगा है, और ये मेरी सोच है, ना कांग्रेस की सोच है, ना मेरे परिवार की सोच है, कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, मेरा अनुभव है लोगों का, और लोगों से मैं सीखता हूँ, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों या अगर सिख हो या ईसाई हो, कि मैं उनकी बात हमेशा बुलंद करता हूँ। हाल ही मैंने दो हफ्ते पहले मैंने भी जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, कि जब वो अपनी प्रार्थना करते हैं और अगर जहाँ मस्जिद में करते हैं और अगर बड़े तादाद में लोग होते हैं और वो बाहर रोड पे आना पड़ता है उनको, तो उनको रोक दिया जाता है या छतों पे रोक दिया जा रहा है कि आप यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते। या मस्जिदों का सर्वे हो रहा है कि हो सकता है कोई मूर्ति मिल जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए जो संभल वगैरह में हो रहा है। और अगर आप बाबर या औरंगजेब की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ को दुख लगता है, उनको दुख महसूस होता है। और ये जो इस तरह की ये राजनीति से जुड़ा हुआ संबंध है कि हमेशा ये रोक लगाई जाती है। और धर्म और राजनीति को मेरे ख्याल से ज़रूर अलग होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये होगा तो मुझे लगता है कि जो ये गलत आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। तो ऐसा बयान दे दो पूरी कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो जाए। तो हो सकता है इस रणनीति के हाथ बयान दिया हो। और दूसरा, ऐसा नहीं है तो बहुत बेवकूफ और बहुत सातिर दिमाग का तो नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसे समय में ऐसा बयान आया जब पूरे देश में पाकिस्तान को लेकर उबाल उठा है। जितना इसको पीड़ा हो रही, उतना इस घटना के बाद हमको लगता है मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान भी जो है वो सब हिंदुस्तानी हैं, उन्हें भी बहुत कष्ट है जो घटना हुई है। हमारे आपस के कि हम किसे पढ़ने देते हैं, नमाज क्या होता है, इंटरनल विवाद है, मंदिर है, मस्जिद है, जो कुछ हमारा है, लेकिन देश सर्वोपर है। और जिस समय देश पर आतंकवादियों ने निहत्थे, हमारे विभिन्न 26-18 स्टेट के लोग गए थे, उनकी हत्या, नृशंस हत्या की, उस समय यह कहना कि मुसलमानों के साथ ऐसा और मुसलमान दबाए जा रहे हैं, उनको अपनी प्रार्थना नहीं की जाती है, जामा मस्जिद में करते हैं या लोग बाहर आ जाते हैं तो उसको रोक दिया जाता है, सड़क पर नहीं कर सकते, छत पर नहीं कर सकते, इस तरीके से बयान देना कि जब माइनॉरिटी को दुख लगता है तो दुख महसूस करता है, तो इस तरीके से घटनाएं होंगी, ये बहुत ही बेहुदा और परिपक्व नहीं है। ऐसे शख्स को
एक बार फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, जैसे 2002 में निर्णय लिया था कि एक पत्र जारी हुआ था कि जब वाड्रा के पिता, उनके भाई गांधी परिवार का लाभ लेकर, मतलब नाम लेकर पूरे देश में लूट करते थे, तो एक तरीके से उस समय अखबारों में छापा गया था। रॉबर्ट वाड्रा ने खुद ही दिया था कि इस परिवार से, मेरे माँ बाप से, भाई से किसी का मेरा कोई वास्ता नहीं है। एक बार फिर इस परिवार को, सोनिया गांधी को, अपने बेटे के राहुल गांधी के हित में, कांग्रेस के हित में, ऐसे व्यक्ति को एक बार फिर इस तरीके से विज्ञापन देना पड़ेगा कि इस बढेरा से, जो हमारे बर्तन बेचने वाले ठठेरा बोले जाते हैं, उससे उनका कोई संबंध नहीं है। क्योंकि ऐसा कायराना, ऐसा बेवकूफ़ीपूर्ण बयान दिया है कि पूरा देश जिस समय पाकिस्तान को लेकर उबल रहा है, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे जो है वो भी सब उबल रहे हों कि इस तरीके से घटना को लेकर पूरा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेतावनी दे रहे हैं उनकी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे समय में इस तरीके से बयान देना, जबकि कांग्रेस पार्टी ने डब्ल्यूसी की बैठक में इस पर कायराना में कड़ी निंदा की है और पाकिस्तान को दोषी मानता, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सरकार के साथ में खड़े होने की बात भी कही है। हालांकि उन्होंने जरूर कहा कि यहाँ सुरक्षा में कमियां थी, इंटेलिजेंस फेल्योर था। वो तो एक अलग बात है कि क्या कमियां थी, क्या नहीं थी, इंटेलिजेंस फेल्योर था कि नहीं था। अगर इंटेलिजेंस की जानकारी होती या सुरक्षा होती तो घटना की होती, निश्चित रूप से रही, कमियां रही, वो तो अलग बात है। कांग्रेस ने जिस तरीके से उसको कंडेम किया है और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ खड़े होने की बात कही है, वो अलग बात है। लेकिन इस सारे मुहिम को वाड्रा ने, जो प्रियंका गांधी का पति है, उसने बर्बाद कर दिया, कांग्रेस को मुसीबत में डाल दिया है और पूरे देश में वाड्रा के बयान को लेकर विरोध भी चल रहा है। तो सोनिया गांधी का दामाद जो है, एक बार फिर पूरी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस तेवर के साथ राहुल गांधी भाजपा के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, एक ऐसी इमेज बना रखी है कि मोदी के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है देश में तो राहुल गांधी ने, वो इंटरनेशनल फोरम पर भी जाते हैं तो राहुल गांधी की अलग पहचान है। नेहरू गांधी परिवार के मतलब उत्तराधिकारी हैं और उनके बयान, उनके जो आते हैं इस तरीके से कोई नहीं है। ना सोनिया का बयान आता है, ना प्रियंका का बयान आता है। ये जरूर कह रहा है कि इससे मेरे परिवार का कोई मतलब नहीं है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जब कोई से कोई मतलब नहीं तो आप बोल क्यों रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो? ये निश्चित रूप से दो ही कहा जा सकता है, या तो ये बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसको देश के नब्ज का आइडिया नहीं कि देश में किस तरीके से लोगों की भावनाएं हाथ हैं, या ये ईडी के दबाव में बहुत बड़ा सातिर है, किसी अधिकारी ने इसको दबाव बना दिया हो कि इस तरीके से बयान दे दो जिसे कांग्रेस कटघरे में खड़ा हो जाए, और इसने इस तरीके से बयान दिया है। दोनों स्वरूप हो सकता है। धन्यवाद।